दमोह में ब्राह्मण समाज के लोग आज काफी आक्रोश में दिखे। उनके द्वारा सड़क पर आकर चक्काजाम किया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर ये चक्काजाम किया गया, जमकर नारेबाजी भी की गई। दमोह के टंडन बगीचा में रहने वाले उपाध्याय परिवार के घर में लगातार उनके साथ काफी गाली गलौज किया गया, मारपीट की गई। 10 से 12 लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। समुदाय विशेष के लोग थे। बताया जाता है मकान का विवाद चल रहा है, जिसके चलते खाली कराने के उद्देश्य से काफी सारे लोग एक साथ पहुंच गए थे। घर में जो महिलाएं थी उनके साथ भी अभद्रता की गई है। इस मामले ने तूल पकड़ा। गत दिवस FIR कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन FIR नहीं हो पाई। आज ब्राह्मण समाज के द्वारा सड़कों पर आकर बड़ा प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि जब तक कार्रवाई नहीं होती वह यहां से नहीं हटेंगे। नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे, नगर कोतवाली TI मनीष कुमार मौके पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की। काफ़ी देर के हंगामे के बाद बीच का रास्ता निकाला गया और अब FIR दर्ज करने के लिए पुलिस राजी हो गई है। लेकिन ब्राह्मण समाज का जो गुस्सा था वह फूट पड़ा। जमकर प्रदर्शन किया गया है, काफ़ी बड़ा प्रदर्शन किया गया है। ब्राह्मण समाज के युवा विशेष रूप से इस आंदोलन में आगे नजर आए। आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं किस तरह से ये प्रदर्शन हुआ और इसके बाद अब पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है। में भी लड़ाई भाई कह दो एक बार लड़ने हो समझ फड़ के लड़ ले। और आधी रोड पे घर बना उनको पे बिल्डर की कार्रवाई करो। बच्चा हो मारो कोई हत्या प्रकरण हो जाए तो फिर क्या करते हैं आप? फिर करते का मर्डर हो जाए। पुलिस ने अपना काम कर लो, पुलिस का अरे तो फिर करो वही। लेकिन मुसलमान घर में घुस रहे भाग कौन को दबाव जो है कौन का दबाव कौन को दबाव है? कितना पैसा बांग्लादेश जैसो यहाँ पे शासन चलने लगू का सर हमें हम एक विषय पे बात हमने जो विषय है ना माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं वीडियो के हमने पूछा जो कि वो है पुलिस अधीक्षक महोदय सबसे बढ़िया अगर पुलिस अधीक्षक महोदय मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से और फिर रात में चंद्रशेखर उपाध्याय जी के माध्यम से हम लोगों को जानकारी लगी कि कुछ यहाँ घर में मुसलमान लोग घुसे हैं। तो पता चला जब पुलिस के माध्यम से कि कासिम खान करके जो पार्षद प्रतिनिधि है कांग्रेस का वो और अनुज टंडन के इशारे पर, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, प्रशासन हो चाहे पत्रकार हो चाहे आम जनमानस हो, किसी के भी घर में महिलाएं पुरुष रहते हैं, बच्चे रहते हैं, इस प्रकार से घुसना खुलेआम गुंडागर्दी करना है। और ये गुंडागर्दी इस शहर में देश में नहीं चलेगी। आपने देखा होगा कहा जाता था कि टंडनों की गुंडागर्दी, तो मैं आरोप लगाता हूं कि ये कांग्रेस के गुंडा यहाँ ऐसे ही पहले घुसे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अब कांग्रेस का शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है और आप बड़ी भूल में हैं। अगर आप ऐसा इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो आपकी ऐसी दुर्दशा करेंगे कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। जब हम सबको यहाँ से पता चला, सभी संगठनों के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को पता चला, तो आज हम सभी चंदू भैया के साथ में, उनकी श्रीमती जी के साथ में यहाँ पर SP साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और यदि मैं एक आरोप और लगाना चाहता हूँ, मैं TI साहब से और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि 12 बजे रात तक जब महिलाएं और पुरुष वहाँ पर उनके बच्चे बैठे रहे कोतवाली में, तो आपने FIR क्यों नहीं की? कौन से आप ऐसे दबाव में थे कि आपने FIR वहाँ पर नहीं की? अगर आपने FIR कर ली होती, कार्रवाई कर ली होती, तो हमें आज यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सीधी सी मैं आपको आरोप लगाना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों पर, कांग्रेस के दबाव में और जो भी जनप्रतिनिधि हो उनके साथ, तो मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार की गुंडागर्दी दमोह के अंदर नहीं चलेगी। अभी ये हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं
आगे और बड़ा आंदोलन की तैयारी करने पर विवश होंगे। और मैं आपको बता दूं, हमारे भाई लोग बता रहे हैं कि वो कासिम जो करके है, ये गुंडे पाल के रखे हुए हैं टंडन जी। तो उन गुंडों को आप संभाल के रखिए, यहाँ पे गुंडागिर्दी दमों में नहीं चलेगी। क्या विवाद हुआ था, किस संबंध में कल विवाद? दोपहर में खाना खाने के बाद करीब 1:30 बजे हम लोग छत पे बैठे थे। उसी समय 10 से 15 लोग लिया पे एक कबाड़े को सामान लेके आए, बोले घर के अंदर रखना है। बोले भैया आपका है कि हमारा घर है, या हमारे घर में क्यों रख रहे हो? तो उनसे बात भी कर ले, नहीं ये मेरा घर है, टंडन जी ने बोला है कि घर पे मतलब फेंक के आओ। तो हमने टंडन जी का मकान हो तो उनके घर में रखो, या हमारे घर में क्यों रख रहे हो? फिर हमने अपने भैया से बात की, भैया जी लोग परेशान करने आए तो बोले ताला डाल के छत पे चढ़ जाओ, आप मत बोलो। 1 घंटा बाद वे गेट के ऊपर से आए तो उन्हें हथौड़ी से गेट का ताला तोड़ा और अंदर आए तो रफ्तागिंग की, माँ बहन की गाली दी और उन्हें कबाड़े का सामान गेट के अंदर फेंका और बोल रहे थे आप लोगों को बाहर फेंक देंगे। तो हमने फिर 100 डायल करके पुलिस बुलाई। पुलिस से बात हुई तो पुलिस बोली कि आप मकान के कागज और जो आपका मकान का विवाद चल रहा है इनसे, वो थाने लेके आओ। हाँ, कौन है वो, क्या नाम है उनके? अनुज टंडन, टंडन पेट्रोल पंप वाले। और कौन कौन गया था घर में, किस वजह से? विजय ठाकुर है, कासिम पार्षद है सिविल साहब का, और उनके अन्य काम करने वाले 10 से 15 लोग थे। उसमें 2 महिलाएं भी थी, ताकि हमसे वो हरियाणा हत्या बलात्कार या महिलाओं को कोई लगा सके। हमारे दमोह के वरिष्ठ नागरिक सम्मानित चंदू उपाध्याय जी के घर में कल कांग्रेस का जो पार्षद प्रतिनिधि है कासिम खान, वह अपने 10 से 15 गुंडों के साथ घर में गया, घर की माताओं बहनों के साथ मारपीट की। और कल की घटना देख के यह महसूस हुआ कि दमोह में शायद बांग्लादेश का माहौल हो, जिस प्रकार बांग्लादेश में दीपू की हत्या की गई, हो सकता है कि कल चंदू उपाध्याय की हत्या हो जाती। आज हमारी मांग है कि कासिम खान जितने लोग थे उनके लिए तत्काल गिरफ्तार के जुलूस निकाला जाए, और उनका जुलूस नहीं निकाला जाता तो हिंदू समाज शांत बैठने वाली नहीं है। और कल आपको मैं बता दूं कि कल हिंदू समाज धरना देगी और आने वाले दमोह में दमोह बंद का आह्वान करेगी। चक्का जाम किया है, और जब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जब कोई सुनेगा नहीं तो चक्का जाम करना पड़ेगा, और चक्का जाम अनवरत चलेगा। 12 घंटे हो गए हैं अभी तक। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे के द्वारा जानकारी दी गई। जो भी आएगा उसमें जो भी तथ्य आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। सर आरोप लगा रहे हैं कि कल रात में FIR नहीं हुई है। नहीं, कल जो भी तत्कालिक क्या 302 के मामले में पुलिस बिजी थी, इनने आवेदन दिया था क्योंकि मामला मकान का संबंधी भी प्रथम दृष्टि आ रहा था, जिस संबंध में उसमें जांच करके अवैधानिक कार्रवाई की जा रही है और उसमें आरोपियों को तत्काल जो भी थे उनको अवगत किया गया। सर अभी ज्ञापन दिया है, सर क्या मांग? अब विवाद का कारण जांच के बाद ही पता चलेगा, करवाते हैं।